अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल ने व्यापार जगत में एक तरीके से हड़कंप मचा दिया। जिस तरीके से अमेरिका ने अपने टैरिफ प्लान्स को लेकर के दुनिया भर को मुट्ठी में कब्जे में करने की कोशिश की है, इसके बाद तमाम जो वैश्विक स्तर पर देश, जिसमें चीन विशेष तौर पर बड़ा आर्थिक रूप से और बड़ी इकोनॉमी के रूप से देखा जाता है, उसमें और अमेरिका के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। दरअसल बता दें आपको, अमेरिका और चीन की इस लड़ाई में भारत भी पिसता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो काफी हद तक चीन और भारत का एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। बता दें आपको कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर चीन के सख्त प्रतिबंध लगाने से वैश्विक स्तर पर ऑटोमोबाइल, डिफेंस और क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में मुश्किल है। इस कदम से भारत से समेत कई देशों में प्रोडक्शन लाइनअप के साथ साथ डिप्लोमेटिक संबंधों पर भी असर पड़ रहा है। रास्ते ही नहीं तलाशने पर ग्लोबल सप्लाई चेन गड़बड़ाने की भी आशंका जताई जा रही है और चीन ने जो फैसला लिया है ये काफी गंभीर है। चीन ने 4 अप्रैल 2025 से 7 रेयर अर्थ एलिमेंट्स और संबंधित मैग्नेट्स के निर्यात के लिए विशेष लाइसेंस अनिवार्य कर दिए हैं, जिसका कारण उसने राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रसार नियंत्रण बताया। सेमेरियम, गैडोलिनियम, टेरबियम, डिस्प्रोसियम, ल्यूटेटियम, स्कैंडियम और येट्रियम जैसे तत्व जो कि इलेक्ट्रिक्स मोटर्स, ब्रेकिंग सिस्टम, स्मार्टफोन्स, एरोस्पेस कंपोनेंट्स और मिसाइल तकनीक के लिए महत्वपूर्ण है, इन तमाम चीजों को लेकर के चीन सख्त हो गया। ऐसे में ऑटो सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और अन्य सेक्टर्स पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि S&P ग्लोबल मोबिलिटी में भारत के लिए लाइट व्हीकल प्रोडक्शन फोरकास्टिंग के एसोसिएट डायरेक्टर गौरव बंसल ने बताया कि वर्तमान स्थिति स्थिर और नियंत्रण है। ऑटोमोबाइल कंपनियां और आपूर्तिकर्ता विकल्प तलाश रहे हैं, जैसे उत्पादों में बदलाव और अन्य स्रोतों से सामग्री लेना। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि लगातार निगरानी रखना जरूरी है, क्योंकि लंबे समय तक रुकावट से प्रोडक्शन लाइनअप पर गहरा असर पड़ सकता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स कुल 17 ऐसे मटेरियल तत्व हैं जो केमिकल रूप से मिलते जुलते हैं। इनमें से कुछ खास है, जैसे नियोडियम, प्रेसिडियम, डिस्प्रोसियम, टेरेबियम तकनीक की दुनिया में बेहद अहम आवश्यकता है। ये एलिमेंट्स स्मार्टफोन्स, विंड टर्बाइन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स और ग्रीन एनर्जी उपकरणों में जरूरी होते हैं। रेयर अर्थ मैग्नेटिक्स जैसे कि नियोडियम, आयरन, बोरोन जैसे हल्के और शक्तिशाली मैग्नेट होते हैं, जो ईवी, मोटर्स, ट्रांसमिशन, ब्रेक, पावर विंडो और वाइपर्स तक में लगाए जाते हैं। इनके बिना ईवी या हाईटेक डिफेंस प्रोडक्ट की कल्पना नहीं की जा सकती। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे 2025 के अनुसार चीन जिस तरीके से कच्चे उत्पादन का करीब 60% और उसकी प्रोसेसिंग का करीब 90% हिस्सा अकेले संभालता है, यही वजह है कि वह वैश्विक सप्लाई चेन में गेटकीपर बन चुका है। अब चीन ने इन एलिमेंट्स के निर्यात पर नए एक्सपोर्ट लाइसेंस और एंड यूजर सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया। इसके साथ ही एक नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम भी लागू किया है, जो तय करेगा कि किन देशों को एक्सपोर्ट की मंजूरी दी जाए और किन देशों को नहीं दी जाए। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में लगभग 306 करोड़ के 780 टन रेयर अर्थ मैग्नेट्स आयात किए। अप्रैल 2025 से चीन ने इन मैग्नेट्स की सप्लाई रोक दी है। खबरों के मुताबिक बजाज ऑटो, टीवीएस, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों के पास केवल जून तक का स्टॉक बचा हुआ है। अगर सप्लाई नहीं खुलती है तो जुलाई से ईवी 2 व्हीलर्स का प्रोडक्शन रुक सकता है। बड़ा खतरा कीमतों में बढ़ोतरी का भी है, जिसका सीधा असर हम आप यानी कि आम ग्राहकों पर पड़ेगा। SIAM और अन्य ऑटो कंपनियों ने केंद्र सरकार से तात्कालिक हस्तक्षेप की मांग की। डिफेंस सेक्टर में जो रेयर यहाँ पर मैग्नेटिक का इस्तेमाल होता है, ये मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, नाइट विजन डिवाइसेस और रडार में भी होता है। भारत की आत्मनिर्भर भारत डिफेंस नीति को इससे बड़ा झटका लग सकता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी स्मार्टफोन, लैपटॉप और हाई एंड चिप्स के लिए इन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे में मोबाइल और गैजेट्स महंगे हो सकते हैं।
डिफेंस सेक्टर में भी RWE का इस्तेमाल मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, नाइट विजन और डिवाइसेस के लिए किया जाता है, जो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में भारतीय बाजार चीन के इस कदम से काफी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि भारत एक बड़ा वैश्विक स्तर का बाजार है। भारत के पास लगभग 70 लाख टन RWE का भंडार है, लेकिन प्रोसेसिंग तकनीक और इकोनॉमिक स्केल की कमी है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत में इंडिया रेयर अर्थ जैसी कंपनियों के पास कमर्शियल स्केल की सुविधा उपलब्ध नहीं। चीन के पोर्ट्स पर भारत की शिपमेंट अटकी हुई है और सरकार अब एक हाई लेवल इंडस्ट्री डेलीगेशन चीन में भेजने की तैयारी कर रही है। भारत ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, जापान जैसे देशों से आपूर्ति के लिए बातचीत कर रहा है। हालांकि इन स्रोतों से आयात की लागत ज्यादा होगी और प्रोडक्ट्स तैयार करना महंगा होगा, जिसका आम लोगों पर असर दिखाई देगा। सरकार जल्द ही नीति और निजी कंपनियों की भागीदारी के जरिए घरेलू प्रोसेसिंग बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है। ई वेस्ट से RWE निकालने की तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये वेस्ट कहीं ना कहीं आगे दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत और अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ टेक्नोलॉजी और माइनिंग में रणनीतिक साझेदारी अदा करने के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। चीन का यह कदम केवल सप्लाई चेन पर नहीं, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण की लड़ाई है। जानकारों का मानना है कि भारत को न सिर्फ मौजूदा संकट का हल खोजना है, बल्कि दीर्घकालीन समाधान की दिशा में तेजी से काम करना है। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार चीन और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ था, उसने दुनिया को प्रभावित किया है और उस टैरिफ वॉर को लेकर अमेरिका को बैकफुट पर धकेलने को लेकर चीन की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया। ऐसे में आगे आने वाले वक्त में ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार भारतीय बाजार पर इसका कितना असर पड़ता है, क्योंकि भारत में लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्ट गैजेट्स की मांग बढ़ रही है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसमें अस्थिरता आ सकती है। भारत सरकार लगातार इस विषय को गंभीरता के साथ ले रही है और क्या वैकल्पिक यहाँ पर अवसर हो सकते हैं, क्या वैकल्पिक स्रोत हो सकते हैं, उन पर लगातार चर्चा की जा रही है। बता दें आपको कि ईवी में भारत सरकार लगातार अपना एक बड़ा भविष्य देख रही है, क्योंकि ईवी के माध्यम से देश में प्रदूषण भी रोका जा सकता है और घरेलू उत्पाद को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। ऐसे में लगातार ईवी व्हीकल्स की डिमांड काफी बढ़ रही है। भारत मोबाइल इंडस्ट्री में भी एक बड़ी मार्केट है और इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल और मोबाइल इंडस्ट्री के साथ साथ गैजेट्स का महंगा हो जाना कहीं ना कहीं आम भारतीयों की जेब पर सीधा असर डाल सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार जो एक हाई लेवल डेलीगेशन भेजने वाली है टेक्नोलॉजी से जुड़े इस मुद्दे को समाधान करने के लिए, क्या भारत सरकार अंततः इस एक बार फिर से जो एग्रीमेंट होगा, जो समझौता होगा और चीन ने जो प्रतिबंध लगाए हैं उन चीन प्रतिबंधों से वापस हटेगा, ये देखने में कामयाबी हासिल कर पाएगी। इसमें कहीं ना कहीं इस महत्वपूर्ण कदम को उठाने में भारत का पक्ष मजबूत रह पाएगी, या फिर भारत के लिए आगे आने वाला कुछ वक्त यहाँ पर काफ़ी महंगा साबित होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।